हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक बार आपका फिर स्वागत है हमारे छोटे चैनल रेडियो 0099 पे। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे। आपकी एसएससी की तैयारी एकदम टॉप लेवल की चल रही होगी और वकैब्स आप लोग तैयार कर रहे होंगे। दूसरी क्रम में जो हमारी प्लेलिस्ट है वकैब्स इंग्लिश ऑफ एसएससी, उसमें आज हम एंटानिक्स के का पार्ट नंबर 7 एंटानिक्स नंबर 61 टू 70 देखने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने पार्ट नंबर 6 तक कवर कर लिया है, जिसमें हमने 1 से लेकर 60 तक एंटानिक्स को कवर कर लिया है। आज है पार्ट नंबर 7 की बारी। पार्ट नंबर 7 में हम 61 से लेकर 70 तक को देखेंगे। आप लोग, आशा है कि आप लोग इसको पढ़ेंगे, अपने कॉपी में लिखेंगे और इसको याद करते भी चलेंगे साथ साथ। ठीक है, तो चलिए समय को बर्बाद न करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को और करते हैं कहानी का आगाज। 61 नंबर हमारा क्या है? 61 नंबर है डैश। डैश मतलब क्या हुआ? मुरझाया हुआ। ठीक है, मुरझाया हुआ। मुरझाया हुआ मतलब कहते हैं हताश, बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत ज्यादा दुखी हो, हताश हो। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? डैश बोलेंगे। ठीक, DASHED। ठीक, उसका हमारा अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इनकरेक्ट। ENCOURAGED। इनकरेक्ट का मतलब तो आप लोग जानते हैं। इनकरेक्ट मतलब क्या? उत्साहित करना या फिर उत्साह बढ़ाना। ठीक है, उत्साहित आदमी। ठीक है, एक आदमी जो उत्साहित है उसको क्या बोलेंगे हम? इनकरेक्ट बोलेंगे, और जो हताश है उसको क्या बोलेंगे? डैश्ड बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा 62 हमारा क्या है? इग्रेजियस। EGREGIOUS। इग्रेजियस का मतलब क्या होता है? कट्टर। कट्टर का मतलब क्या होता है? जो अपने किसी एक डिसीजन पर अटल रहे। ठीक है, एक तरफ एक पक्ष पर अटल रहे, उसको क्या बोलते हैं हम? इग्रेजियस बोलते हैं। ठीक है, इग्रेजियस सॉरी, जैसे कि मान लीजिए कोई है, कैसे कहते हैं? कट्टर विरोधी है। ठीक है, कट्टर विरोधी है। ठीक है, कट्टर विरोधी वो होता है जो कि अपने किसी भी बात पर अड़ा रहे। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? कट्टर विरोधी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई पार्टी है, वो पक्ष के खिलाफ क्या है? कट्टर विरोध कर रही है। ठीक है, तो वो उस विपक्ष में बनी रहे। ठीक है, ये नहीं कि कल को पार्टी बदल जाए तो वो अपने आप को बदल ले। ठीक है, वो अगर विपक्ष में बनी हुई है, लगातार उसका विरोध कर रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? कट्टर विरोधी बोलेंगे। ठीक है, कट्टर अपने जगह पर फिक्स रहना, अड़ा रहना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? कट्टर बोलते हैं। ठीक है, उसका पॉइंट जस्ट हमारा क्या है? मिल्ड। MILD। मिल्ड मतलब क्या होता है? दल बदलू एक टाइप, जैसे बोलते हैं ना कि आज यहाँ है, कल वहाँ है, आज हमने कहा ये करेंगे, कल कह रहे हैं नहीं करेंगे। ठीक है, अपनी बातों पर खड़ा ना उतरना या फिर दल बदल करना, उसको क्या बोलते हैं हम? मिल्ड बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा 63 हमारा क्या है? डेवलजेंस। ठीक है, डेवलजेंस DEVULGENCE। डेवलजेंस का मतलब क्या होता है? प्रकट करना। ठीक है, किसी चीज को प्रकट करना या फिर व्यक्त करना। ठीक है, और अगला क्या हमारा? रिप्यूडिशन। REPUDITATION। ठीक है, रिप्यूडिशन का मतलब होता है कि एक तरह से गायब करना या फिर ना कुछ प्रकट करना, अपने अंदर ही रख लेना उसको। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? रिप्यूडिशन बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा 64 हमारा क्या है? स्ट्रैटेजम। ठीक है, स्ट्रैटेजम STRATAGEM। स्ट्रैटेजम का मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, चीट करना, उसको क्या बोलते हैं हम? स्ट्रैटेजम बोलते हैं। ठीक, इसका हमारा अपोजिट क्या हो जाएगा? फ्रैंकनेस। फ्रैंकनेस मतलब क्या होता है? एक तरह से खुलकर व्यवहार करना। ठीक है, फ्रैंक रहना, बजाय निश्चिंत रहना। ठीक है, किसी को धोखा न देना, तो के साथ एक फ्रैंक व्यवहार करना, हंसी मजाक करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? फ्रैंकनेस बोलते हैं। ठीक है, अगला हमारा कॉजन। कॉजन का मतलब क्या होता है? कॉजन का मतलब क्या होता है? धोखा देना फिर चीट करना। ठीक है, ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? साइन हो जाएंगे। ठीक है, चीट, कॉजन, स्ट्रैटेजन। ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे? सिनोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो कॉजन का मतलब धोखा देना, उसका हमारा जो साइन हो जाएगा, सॉरी एंटोनिम हो जाएगा हॉनेस्ट हो जाएगा। हॉनेस्ट मतलब क्या होता है? ईमानदार आदमी। ठीक है, एक तरह से ईमानदार आदमी, उसको क्या बोलते हैं हम? हॉनेस्ट बोलेंगे। ठीक है, इसका अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा? हॉनेस्ट हो जाएगा। हॉनेस्ट नहीं, ऑनेस्ट। ठीक है, साइलेंट रहता है। 66 हमारा क्या है? एनाइल। एनाइल का मतलब क्या होता है? बुजुर्ग के समान। ठीक है, ANILE। एनाइल मतलब बुजुर्ग के समान, जो आदमी बुजुर्ग जैसा दिखता हो या फिर बुजुर्ग हो, क्या बोलेंगे हम? एनाइल बोलेंगे। ठीक है, तो इसका हमारा एंटोनिम क्या हो जाएगा? जस्ट अपोजिट यंग हो जाएगा। यंग मतलब क्या होता है? जवान। ठीक है, युवा, उसको क्या बोलेंगे हम? यंग बोलेंगे। ठीक है, हमारा 61, 62, 63, 64, 65, 66 तक हो गया। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा 67, 68, 69 एंड 70 क्या क्या है। अगला हमारा 67 नंबर। 67 नंबर हमारा क्या है? थॉट। THWART। थॉट। ठीक है, थॉट का मतलब क्या होता है? बाधा उत्पन्न करना। ठीक है, बाधा उत्पन्न करना या फिर कह सकते हैं किसी के मामले में टांग अड़ाना। ठीक है, या फिर उसको रुकावट पैदा करना। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? थॉट बोलेंगे। इसका हमारा एंटोनिम जो है, अपोजिट क्या हो जाएगा? असिस्ट। असिस्ट का मतलब क्या होता है? साथ देना या फिर
एक तरह से कह सकते हैं आप सपोर्ट करना, ठीक है, बाधा ना उत्पन्न करने की बजाय सपोर्ट करना, फिर उसका साथ देना, उसको क्या बोलेंगे हम, असिस्ट बोलेंगे, ठीक है। तो 68 नंबर हमारा क्या है, 68 हमारा क्या है, फ्लैम्बॉयंट, ठीक है, FLAMBOYANT, फ्लैम्बॉयंट। फ्लैम्बॉयंट का मतलब क्या होता है, चमकीला, चमकदार, हाँ, जिसकी जो बहुत ज्यादा चमक रहा हो, भड़कीला, चमकीला, ठीक है, बहुत ज्यादा चमक वाला। और उसका हमारा जस्ट अपोजिट क्या हो जाएगा, मॉडेस्ट, MODEST। मॉडेस्ट का मतलब क्या होता है, फीका, ठीक है, फीका, जो जिसमें कोई भी चमक ना हो, एकदम सिंपल सा हो, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, फीका बोलेंगे, मॉडेस्ट बोलेंगे, ठीक। 69 हमारा क्या है, 69 हमारा क्या है, रॉटेंड। रॉटेंड, ROTUND, रॉटेंड का मतलब क्या होता है, मोटा होता है, ठीक है, मोटा क्या बोलते हैं हम, रॉटेंड बोलते हैं। उसका जस्ट हमारा अपोजिट एंटानिम क्या हो जाएगा, स्लिम, SLIM। स्लिम का मतलब क्या होता है, पतला होता है, ठीक है। 70 नंबर हमारा क्या है, एक्सटेंट, EXTANT, एक्सटेंट। एक्सटेंट का मतलब क्या होता है, वर्तमान। वर्तमान मतलब प्रेजेंट में जो अभी चल रहा है, उसको क्या बोलेंगे हम, वर्तमान। वर्तमान का क्या बोलेंगे इंग्लिश में, प्रेजेंट बोलते हैं, या फिर एक्सटेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है, एक्सटेंट। एक्सटेंट मतलब वर्तमान हो गया। उसका हमारा अपोजिट हो जाएगा एंटोनिम्स, एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा अंतर है, ठीक, थोड़ा सा अंतर है। आई की एक जगह आई करना है और NOT के बीच में C लगाना है, ठीक है। इसका हमारा एक्सटेंट मतलब क्या हो जाएगा, जो बीत गया है, ठीक है, भूत, ठीक है, जो भूत है हमारा, भूतकाल है, या फिर जो बीत चुका है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिस्टिंक्ट बोलेंगे, ठीक है। तो 70 हमारा एक्सटेंट हो गया, एक्सटेंट का मतलब वर्तमान हो गया, जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। और उसका अपोजिट हो जाएगा हमारा एक्सटिंक्ट, EXTINCT। एक्सटिंक्ट मतलब को कि जो बीत चुका है, पास्ट की चीजें, ठीक है। तो ये हमारा 70 तक पूरा हुआ, पार्ट नंबर 7 फ्रॉम 61 टू लेकर फ्रॉम 61 टू 70, ठीक है। अब आप लोग इसको कॉपी में जहां लिख रहे हैं, जहां तक अपने पार्ट नंबर 6 लिखा, उसके आगे लिख कर आराम से इसको याद कर लीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में पार्ट नंबर 8 के साथ। पार्ट नंबर 8 में हम देखेंगे 71 से लेकर 80 तक। तो आज की वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।